Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। How are you all doing? आप सब लोग कैसे हैं आज? And we are missing you all. आप सबकी हम लोगों को बहुत याद आ रही है And let me tell you that we are remembering you in our prayers. और हम आपको सबको प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं। And now let's go to the Word of God. आइए हम लोग अभी प्रभु के वचन में जाएंगे। And please turn with me your Bible to Nehemiah chapter 2:17. अगर आपके पास बाइबल पकड़ी हुई है तो आप खोल लीजिए नहम्या अध्याय 2 उसका 17 पर। It says like this. इसमें इस तरह से लिखा है, Then I said to them, you see the distress we are in. Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। And this morning I want to speak on a very important subject God has given me. और आज की सुबह में बहुत ही खास विषय प्रभु ने जो मुझे दिया है According to the वो मैं present बताऊंगा। crisis and context. और अभी जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो अभी बीत रहा है इस दुनिया में, उसके विषय में जो प्रभु ने कहा है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। Rebuilding your city and its walls. कि अपने शहर को और उसकी शहरपनाह को हमें बनाना है। Rebuilding your city and the walls. और आपके अपने शहर को और अपनी शहरपनाह को बनाना This is है। a very important message. ये बहुत ही खास एक संदेश है And you must listen to it completely. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक आज सुने। Hallelujah. हालेलुया। And fully to you listen और till the video ends. और हम चाहते हैं कि आप पूरे संदेश को बहुत ध्यान पूर्वक आज सुने, पूरी वीडियो को आप देखें। As you know, some of you that my hometown is in Nalanda district. आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा जो पैतृक घर है वो मेरा नालंदा में है। And which is 90 kilometers south to Patna, Bihar. और बिहार के 90 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ये पड़ता है। From Patna. पटना से 90 किलोमीटर। And many years ago, Nalanda was an important center of learning. और काफी वर्ष पहले की बात है जब नालंदा एक शिक्षा के विभाग का एक बहुत ही खास एक हिस्सा हुआ करता था। यह एक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। And during the 5th century AD till 1200 AD. और 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये बहुत ही खास केंद्र था। And it was one of the biggest universities of the ancient world. और प्राचीन युग में ये बहुत बड़ा महाविद्यालय हुआ करता था वहाँ पर। And where the selected students were taught on the subjects of theology, philosophy, astronomy, medicine and many other subjects. जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी आते थे, वो खगोल विद्या सीखते थे, औषधि के बारे में पढ़ते थे और विज्ञान के बारे में वो लोग अध्ययन करते थे। धर्मशास्त्र की शिक्षा वहाँ पे दी जाती थी। Actually, it was the biggest theology university in the ancient world. और प्राचीन काल में ये बहुत ही धर्मशास्त्र का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। And Vishwavidyalaya actually, the university. And it is said that Nalanda was destroyed thrice. और ऐसा कहा जाता है कि जो नालंदा 3 बार उसे नाश किया गया, सत्यानाश कर दिया गया था। But was rebuilt only twice. लेकिन उसे बनाया गया सिर्फ 2 बार। And the third time Nalanda was invaded and destroyed with fire by a Mughal ruler. और तीसरी बार जब नालंदा को नाश किया गया वो था मुगल एक शासक थे, उनके द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था आग से। He was Muhammad Bakhtiar Khilji. और उनका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी के नाम से He उन्हें came जाना with his जाता army था। in 1200 AD. और 12वीं शताब्दी ईसा मसीह के 12वीं शताब्दी के बाद वो आए और अपनी बड़ी सेना के साथ वो आए। And thereafter it was never rebuilt or restored. और उसके बाद उसे कभी भी दोबारा बनाया नहीं गया। And you can still see its ruins and remains. आप there. अभी भी देख सकते हैं जाकर के कि वहां पर अभी भी वो जो जले हुए हिस्से हैं उस खंडर हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। There is also a small town Bakhtiarpur
on the name of the invader there. और वहीं पे उसी जिले में एक शहर है जिसको बख्तियारपुर के नाम से जाना जाता है। And only in recent years, in 2010, the Indian government resurrected that ancient university. और अभी फिलहाल 10 वर्ष पहले की 2010 में भारत की सरकार ने फिर से उस टूटी हुई जगह को फिर से बनाने की कोशिश की है और बना And दिया। subsequently, a new Nalanda University was established, but in a different location in Rajgir. और उस जगह के बदले अब एक दूसरी जगह में लोकेशन में उस यूनिवर्सिटी को स्थापित And किया now गया it is है। upcoming as a world-class university of international importance. और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही बड़ी अवधि मिली है और अंतरराष्ट्रीय तरीके से इसे देखा जा रहा है अभी। And in this passage we see that there was another great city of Jerusalem. और इसी अध्याय में जो हमने पढ़ा है वहां पे देखते हैं एक बहुत बड़े शहर के बारे में जिक्र किया गया है, वो है यरूशलेम। Which was destroyed and burned with fire. यरूशलेम को भी नाश कर दिया गया था, आग से उसको नष्ट किया गया। And its people were taken into captivity and in exiles. और वहां के जो लोग थे उन्हें बंदी बनाकर ले गया था, उन्हें दास बनाकर ले जाया गया था। And the ruins of the city were remaining there for many years like that without restoration. और वो जो शहरपना जो टूटी पड़ी हुई थी, जिसे नष्ट कर दिया गया था, वो बहुत वर्षों के बाद भी वैसे ही टूटी की टूटी पड़ी रही और उसे कोई बनाने वाला and नहीं this था। was a matter of great disgrace for the Jewish people. और ये जो हो रहा था यरूशलेम में, टूटा हुआ था, आग से नष्ट किया गया था, ये यरूशलेम वासियों के लिए बहुत ही दुखद भरी एक घटना थी और बहुत दुख था उन लोगों को। Yeah. And after many years, one man got the burden for his city. लेकिन बहुत वर्षों के बाद एक व्यक्ति को उस शहर की शहरपना को बनाने के लिए एक बोझ उसके दिल में आया। He was no other than Nehemiah. और वो है नेहम्या, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। He was in a very important position in the kingdom of Persia. और वो फारस के जगह में वो बहुत ही ऊंचे पद पर था। He was in the service of the king as a cupbearer. और वो वहां के जो राजा थे उनका पियाऊ था, यानी कप बेयरर था। And actually some people of Judah came to him and reported him about the pitiful condition of Jerusalem, that city. यहूदा नगर से कुछ लोग यरूशलेम में नेहम्या के पास गए और उन्होंने नेहम्या को यरूशलेम की परिस्थिति के बारे में बता दिया। They also told about the bad condition, poor condition of those who survived the exile and they were living there. और उन लोगों ने नेहम्या को ये बताया कि वहां के यरूशलेम के कुछ लोग बचे हुए हैं जब वो नाश कर दिया गया था और उन्हें अभी दासत्व में डाला गया है। And you can see Nehemiah chapter 1:3-4. आप देख सकते हैं नेहम्या अध्याय 1 उसका 3 पद में आप देख सकते हैं। They said, उन्होंने मुझसे कहा, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। And the wall of Jerusalem is broken down. और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है। And its gates have been burned with fire. और उसके फाटक जले हुए हैं। When I heard these things, और उसने कहा जब मैंने ये बातें सुनी, I sat down and wept. मैं बैठ गया और मैं रोने लगा। You know how somebody get the burden or vision for something? आपको पता है कि कैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए बोझ मिलता है? When he sees or hears about a need or about a problem. जब वो देखता है और सुनता है, किसी जरूरत के बारे में सुनता है। And here we see that as soon as Nehemiah heard the condition of Jerusalem, और हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ही नेहम्या ने यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में सुना, he got a great burden. उसे बहुत बड़ा यरूशलेम के लिए बोझ मिला। He got the vision to rebuild that city and its walls and to restore the people there. उसे बोझ मिला कि वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ काम करे और वहाँ की शहरपना को, टूटी हुई शहरपना को वो बनाने का काम करे। He took some necessary steps to fulfill his vision or burden. उसने उस यरूशलेम की शहरपना को बनाने के लिए कुछ खास कदमों को उठाया। He knew that great task is accomplished only with a great
power of God. उसे पता था कि ये जो बड़ा काम जो है, बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ माँ परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के साथ संभव हो So सकता है। first of all he approaches to God, to the throne of his और grace. सबसे पहले वो क्या काम करता है? वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जाता है और प्रभु को बताता है। Number 1, सबसे पहला, Nehemiah fasted and prayed before God. नहेमिया ने परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना की। 1:4, if you read Nehemiah chapter 1:4. नहेमिया अध्याय 1 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं। It says, when I heard these things, I sat down and wept. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। And for some days I mourned and fasted and prayed before the God of और heaven. कितने दिन तक मैं विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। You know, Nehemiah was deeply burdened for his people. और आपको पता है नहेमिया बहुत ही गहराई से उसे इस काम का बोझ मिला। And he got a great vision for God's work in Judah. और यहूदा में परमेश्वर के बड़े काम को करने का विजन, दर्शन उसे प्राप्त हुआ। And if you compare chapter 1:1 and 2:1, then you will find that all together for 4 months he poured out his heart to God in fasting and in prayers. और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे नहेमिया अध्याय 1 के 1 में और 2 के 1 में हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत महीनों तक प्रभु के सामने प्रार्थना को रखा, दुआ करता There है। are names of months. वहां पे महीनों के नाम भी लिखे And हुए we हैं। find that there are 4 months he prayed for 120 days. और हम देखते हैं यहाँ 4 महीने तक उसने 120 दिन तक प्रार्थना की प्रभु से। And actually for the 120 years that Jerusalem city was laying in ruins. और 120 वर्ष तक ही यरूशलेम की जो परिस्थिति थी, दुर्दशा थी, टूटी हुई वॉल थी, वो ऐसे ही पड़ी थी 120 वर्ष तक। And so he prayed for about 120 days for his city. और नहेमिया ने भी अपने उस शहर को शहरपनाह को बनाने के लिए 120 दिन प्रभु के सामने उपवास And और प्रार्थना actually किया। 5 times the word prayer or pray came in this first chapter. पहले अध्याय में 5 बार शब्द जो है वो प्रार्थना शब्द बार-बार आया है। So before taking other action, first of all he fasted and prayed in the presence of God. नहेमिया और कुछ करने से पहले, इससे पहले कि वो कुछ और करता, वो उपवास और प्रार्थना करने में लग गया। James chapter 4, 9 and 10 says, याकूब अध्याय 4 उसका 9 और 10 पद में लिखा है, grieve, mourn and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। To go up, first you go down on your knees. सबसे पहले हमें अपने घुटनों के बल आने की जरूरत है। If you want to go up, first you go down on your knees. अगर आप ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको नीचे झुकना पड़ेगा, आपको अपने घुटने टेकना And पड़ेंगे। change your worldly laughter into mourning. और आप अपनी संसारिक खुशी को शोक में बदल डालें। Mourn for your misdeeds and evil works. और हमें किस चीज पे शोक मनाने की जरूरत है? अपने गलत कामों के लिए शोक मना, अपने गुनाहों के लिए शोक मना। And then you will have the real joy of the Lord in your और life. तब परमेश्वर की जो सच्ची शांति है, प्रभु का जो सच्चा आनंद है, वो हमारे हृदयों में आने पाएगा। Hallelujah. हालेलूया। First of all, Nehemiah fasted and prayed before God. और सबसे पहले नहेमिया ने परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना And की। secondly, दूसरी बात, Nehemiah confessed the sins of the nation. नहेमिया ने अपने देश के गुनाहों की, पापों की माफी मांगी, अंगीकार किया प्रभु के सामने। Nehemiah chapter 1:6. नहेमिया अध्याय 1 के 6 पद में लिखा It है, says, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। Confession of sins and repentance of sins repairs our relationship with God. हमारे पापों के अंगीकार को जब हम करते हैं, पश्चाताप जब हम करते हैं अपनी गलतियों से, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर उमड़ आती है। And confession draws great power of forgiveness and restoration.
और जो अंगीकार है वो परमेश्वर की माफी को और परमेश्वर के छुटकारे को हमारी जिंदगी में लाता है। Nehemiah confessed first of all Hallelujah. personal sins. सबसे पहले नेहेमिया ने अपने खुद की पापों की माफी मांगी Then प्रभु he से। confessed the family sin. फिर उसने अपने परिवार के पापों की माफी And प्रभु से also the मांगी। sins of his nation Israel. और फिर उसने अपने देश के यानी इजराइल के पापों की माफी मांगी। Just a couple of days ago, अभी कुछ दिन पहले की बात है, during this lockdown, ये लॉकडाउन ही चल रहा है, उसी बीच की बात I है। went to the bank, which is about half kilometer away from here. और यहाँ से वो जो बैंक है वो सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। And I went on foot by walking मैं ऐसे ही पैदल चल करके मैं जा रहा था, because the motorcycle or a vehicle and was not allowed. क्योंकि गाड़ी ले जाना या मोटरसाइकिल से जाना अभी उसकी अनुमति नहीं है ले And जाने की। as I was crossing through the market area and the colonies, which used to be very lively and crowded, और जब मैं गलियों से गुजर रहा था, सड़क से मैं गुजर रहा था, जो हमेशा ही लोगों की भीड़ भाड़ रहती थी और बहुत ही जिंदा दिली दिखती थी सड़कों में, but now it was very lonely and deadly. लेकिन अभी वो बहुत ही वीरान और बहुत ही सुनसान पड़ी है। Yeah. And I was thinking, what happened to my city? मैं सोचने लगा मेरे शहर को ये क्या हो गया है, Where had all the people gone? सारे लोग कहाँ चले गए हैं। The city is looking very lonely and like ruins. ये शहर ऐसे लग रहा है, बहुत ही सुनसान उजाड़ लग रहा है, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस And शहर। hardly I could see any people. मैं बहुत ही मुश्किल से लोगों को देखा, लगता बहुत ही कुछ, Except some poor people, those who were looking for food or shelters. मैं सिर्फ कुछ ही गरीब पुअर लोगों को देखा जो खाने की तलाश में थे, कहीं रहने की तलाश में थे। You know, very important thing. Actually, when our spiritual walls which protect our life and our city are broken down, then Satan and demons enter. और मैं ये बहुत खास बात बता रहा हूँ कि जब हमारी आत्मिक जो घेरे हैं हमारे चारों तरफ, जो दीवारें हैं और सुरक्षा की दीवारें हैं और आत्मिक दीवारें जब गिर जाती हैं, तब शैतान और दुष्ट आत्माएं आ जाते हैं और दुर्दशा में बदल देते हैं उस स्थान को। Because the spiritual walls are broken, then Satan and demons enter to destroy our life in the forms of maybe disease or enemy and disasters. जब आत्मिक दीवारें जो सुरक्षा की हैं वो गिर जाती हैं, तब शैतान और दुष्ट आत्माएं कई तरीकों से आते हैं नाश करने के लिए, जैसे बीमारी लेकर के या कुछ अन्य तकलीफों को लेकर के वो आते हैं। So we need to keep our spiritual walls or the spiritual walls of our city up high and standing strong. इसीलिए हम लोगों को ये बहुत जरूरी काम करना है कि हमें अपनी आत्मिक दीवारों को जो हमारे चारों तरफ है उसे बनाने की जरूरत है, उसे खड़ा करने की और ऊंचा करने की जरूरत है, अपने शहर की दीवारों को बनाने की, we would be protected from every kind of harms and dangers. ताकि हम लोग हर तरह के खतरों से, हर तरह की मुसीबतों से बचे रहें। We can be saved from every kind of pestilence. और हमें भी परमेश्वर हर महामारी से बचाने पाए। Hallelujah. हालेलुया। And one of the ways to repair our spiritual walls is to confess and repent from our sins and turn to the Lord our God. और एक काम करना है हमें जिसके द्वारा हम अपनी आत्मिक दीवारों को खड़ा कर सकते हैं, वो ये है कि हम अंगीकार करें अपने पापों का और परमेश्वर के सामने हम लोग आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। That way we can repair our spiritual और walls. इस तरह से हम अपनी आत्मिक दीवारों को खड़ा कर And सकते we need हैं। to put on the full spiritual armors. और हमें परमेश्वर के दिए हुए सारे अस्त्र शस्त्रों को, पूरे अस्त्र शस्त्रों को पहनने की Like जरूरत shield है, of faith and all the other things. जैसे कि धार्मिकता की झीलम, सत्य से कमर कसना और बाकी सारे जो हथियार प्रभु ने दिए हैं उसे पहनने So की second जरूरत thing, है। Nehemiah confessed the sins of the nation. दूसरी चीज जो नेहमिया ने की वो अपने शहर के, अपने देश के गुनाहों की, पापों की माफी And मांगी। the third thing he did, he claimed the covenant of love. और तीसरी चीज बहुत खास उसने किया कि उसने परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर है, उसके प्रेम की वाचा को उसने स्मरण किया। Nehemiah 1:5. नेहमिया अध्याय 1 उसके 5 पद में लिखा है, Then I said, Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love in him and keep his commandments. हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर,
तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उससे तू सुन ले। Hallelujah. हालेलुया। You know, our God is God of love and mercy. और हमें पता है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है, बहुत ही दयालु we परमेश्वर need to है। remind Him the covenant of love He has for us. हमें परमेश्वर को बार बार ये स्मरण करवाना है कि परमेश्वर की जो वाचा है, प्रेम की वाचा, वो अपने लिए अपने आप को स्मरण The करवाना Word of God है। says, God so loved the world. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। God did not hate the world, but God so loved the world that He gave His only Son. परमेश्वर ने इस दुनिया से नफरत नहीं की, घृणा नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया And है। even among this crisis, God still wants His people to turn back to Him. यहाँ तक कि बहुत ही बाहर बुरी परिस्थिति है, लेकिन तब भी परमेश्वर की ये मर्जी है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग अब उसकी तरफ लौट आए। God wants to shower His love and grace and mercy upon all the people living in this world. परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर अपनी आशीष की वर्षा, आशीष की बारिश को वो उंडेल दे। Whatever situation you are going through, आप भी अगर किसी भी परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, let me remind you, मुझे आपको याद करवाना God है, loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता And है। God wants to shower His love and blessings upon your life परमेश्वर and आपके family. ऊपर अपनी आशीष की वर्षा को और प्रेम की वर्षा को आपके ऊपर उंडेलने So चाहता claim है। the covenant of love. इसीलिए आप भी घोषणा करें कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है और अपने लिए स्मरण करें उस वाचा को। Fourth thing, चौथी बात जो नेहम्याह ने की, Nehemiah shared the burden with others. नेहम्याह ने वो बोझ जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उसने दूसरों के साथ उस बोझ को बांटा। After prayer, Nehemiah approaches the key influencers like the king and the queen and the other authorities. हम देखते हैं यहाँ पे कि नेहम्याह ने परमेश्वर को अप्रोच करने के बाद, परमेश्वर को बताने के बाद वहाँ के राजा को ये बात बताई, वहाँ की रानी और वहाँ के जो मंत्री थे उन सबको ये बात बताई। And in chapter 2:5, if you read, 2 अध्याय उसके 5 में लिखा हुआ है। and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city of in Judah where my ancestors are buried, so that I can go and rebuild it. यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। Hallelujah. हालेलुया। And then verse 8 also. 8वें पद में भी लिखा है, Very important Bible verse. बहुत ही खास बाइबल का ये पद है। 2:8. 2 का 8 पद बहुत खास है। And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my requests. 8. आठ के अंतिम लाइंस में ये लिखा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार की। Hallelujah. हालेलुया। Then also he shares his burden with other godly Jews. और हम यहाँ पे देखते हैं कि नेहम्याह ने बाकी यहूदी लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, उन लोगों के साथ भी इस बोझ को बांट दिया। Verse 18. 18वें पद में लिखा I है, also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Did you notice that twice this phrase came? क्या आपने यहाँ पे गौर किया है? 2 बार ये वाक्य यहाँ पे आया है The gracious hand of my God was upon me. कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। You know, when you fast and pray and repent, God's mighty and gracious hand will be upon you. आपको पता है जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। And God will show you His divine favor and
power. और for you. परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ आप पे प्रकट करेगा और अपनी कृपा दृष्टि और अनुग्रह And आपको देगा। all your needs will be met. परमेश्वर अपनी कृपा से आपकी हर जरूरतों की पूर्ति कर देगा। And here we see that Nehemiah's all the needs were met for the way and for this great हम task. यहाँ पे पढ़ते हैं कि नहेम्या के लिए परमेश्वर ने सारे इंतजाम किए जो उसे यरूशलेम जाने के लिए वहां पे जरूरत थी। सारे इंतजाम Here we see that the king and the authorities and other Jews, they came forward to help and provided everything whatever he needed to fulfill this great task. और हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा ने और रानी और जितने भी यहूदी लोग थे जो परमेश्वर का डर मानते थे, उन लोगों ने नहेम्या की मदद की और उसकी जरूरतों को पूरा किया ताकि वो उस काम को जो प्रभु ने उसे दिया है उसे पूरा करने And पाए। the fifth thing Nehemiah did, पांचवी बात जो नहेम्या ने की, Nehemiah overcame all the challenges. नहेम्या सारी चुनौतियों के ऊपर विजय को प्राप्त किया। Actually, Nehemiah faced many obstacles and challenges while rebuilding the city and its walls. और हम देखते हैं कि नहेम्या जब यरूशलेम की शहरपनाह को, टूटी हुई शहरपनाह को वो बना रहा था, वहां पर उसे बनाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा But he था, was not distracted. लेकिन वो अपना ध्यान नहीं भटकाया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। Kept his focus on rebuilding the city and its walls. लेकिन नहेम्या ने अपने ध्यान को केंद्रित रखा उस चीज पे, परमेश्वर पर, और उस सिटी को बनाने में केंद्रित Chapter रखा। 2:19. दूसरा अध्याय उसके 19 पद में लिखा But है, when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. What is this you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी और जो अमोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर ये कहने लगे, तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? So here we see some enemies were coming forward to disturb. हम यहाँ पे देखते हैं कि नहेम्या के काम को परेशानी में डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए कुछ लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए थे। And then 20 verse, he said, I answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. 20वें पद में लिखा है, 2:20 में उसने कहा नहेम्या ने, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। Hallelujah. So despite of many oppositions and challenges, Nehemiah completed the rebuilding of the city walls in just 52 days. इतनी सारी मुश्किलें आने के बावजूद भी, इतनी सारी चुनौतियां आने के बावजूद भी नहेम्या ने उस सिटी की, उस शहर की शहरपनाह को सिर्फ 52 दिन में बना के तैयार कर दिया। Hallelujah. This is less than 2 months. ये 2 महीनों से भी कम दिनों में उसने उस The शहरपनाह को city बनाया। which was lain in ruins for 120 years, now it was rebuilt आमेन। in just 52 days. जो शहर की शहरपनाह टूटी पड़ी थी 120 वर्षों तक, वो सिर्फ 52 दिन में नहेम्या ने बनाकर उसे तैयार So he was truly a man of ability and courage. और हम देखते हैं कि नहेम्या सचमुच एक व्यक्ति था जिसमें बहुत साहस था, बहुत योग्यता थी। He was also a man of prayer and perseverance. और जो नहेम्या था वो धीरज बहुत धरता था, वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति था। So he with other leaders like Ezra brought spiritual renewal to the people. और हम देखते हैं नहेम्या और एज्रा को भी देखते हैं, इन दोनों ने ही मिल करके जो स्पिरिचुअल एक जो नयापन था वो यरूशलेम में लेकर के आए। That's how he rebuilt his city and its walls and restored all the people and organized his city very well nicely. हम देखते हैं यहाँ पे नहेम्या ने बहुत अच्छे तरीके से उस शहरपनाह को बनाया, उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए सारी अच्छी तरह से सारी चीजों का निर्माण किया और उन्हें अच्छी तरह से चलाया। Hallelujah. हालेलुया। So at last I want to tell you और अंतिम में मैं यही बात आपसे कहूंगा that there is a great need
laid before us also हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी जरूरत आ खड़ी to हुई है rebuild and restore our own city, कि हम अपने शहर की शहरपनाह को बनाने पाए, to repair its spiritual walls, कि इसकी आत्मिक जो दीवारें गिर गई हैं उससे दीवारों को खड़ा करने का काम करें, so that this crisis and this pestilence will go away. ताकि ये जो मुश्किल हालात है और ये जो महामारी है वो दूर चली जाए, And people may have a life of abundance in Jesus Christ. ताकि मसीह में, यीशु मसीह में लोगों को अनंत जिंदगी और हर्ष भरी और आनंद की जिंदगी We मिले, have पूरी already got जिंदगी a मिले। great example and model from Nehemiah. हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण आज हमने पढ़ा है, नहेमिया के बारे में पढ़ा And we है, have got the methods. और हमें भी तरीके मालूम पड़ गए हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं। We also have to do the same thing. Pray and fast and repent and confess and all those things. हमें भी ये काम करना है जो नहेमिया ने किया, उसने प्रार्थना किया, उपवास किया, पापों का अंगीकार किया, ये सारे काम हमें करने की And then जरूरत he है। also took the help of other spiritual leaders. और दूसरा उसने क्या किया, उसने बाकी आत्मिक अगुवों की मदद मांगी और So उन्होंने मदद we किया। need to follow his method. हमें भी नहेमिया के जो मेथड्स, जो नियम है, And, उसे मानने की जरूरत है। Certainly we will see our own victory and we will be able to rebuild our own city and its walls, the spiritual walls. और जब हम ये सब काम करेंगे तो हम भी देखेंगे कि हमारी शहर की जो आत्मिक शहरपनाह टूटी हुई है वो बन जाएगी और हम certainly सुरक्षित हो जाएंगे। God will help us. और सचमुच इसके ऊपर और भी परमेश्वर हमारी मदद करेगा। His power of the Holy Spirit is with us. परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है वो हमारे लिए काम You are करेगी। not alone. आप अकेले नहीं है इस काम में, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। His name is great Emmanuel. God is with us. परमेश्वर का जो बड़ा नाम इम्मानुएल है, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। And also he has given another helper, Parakletos, the Holy Spirit with us. और उसके परमेश्वर ने अपना जो आत्मा है, जो जिसे पैराक्लिटोस कहा जाता है, यानी पवित्र आत्मा, वो भी सहायक के रूप में And हमें you दिया है। take the help of the Holy Spirit. और आप भी पवित्र आत्मा की मदद को लें। To go up, you go down on your knees. और अगर ऊपर जाना है, हमें ऊंचाई को छूना है, तो हमें नीचे जाने की जरूरत है, घुटने prayer. टेकने की जरूरत है, Prayer. प्रार्थना करके Spend time in the presence of God. प्रार्थना करें, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं, Praying down all the strongholds of Satan and demons. और प्रार्थना के द्वारा शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ डालें। Proclaim the power of the blood of Jesus Christ upon this city and upon all the people living in this और city. इस शहर के लोगों के ऊपर और सारे लोग जो रह रहे हैं, सारे लोगों के ऊपर प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ की And घोषणा करें। certainly God will restore and rebuild our city. और हम जानते हैं कि इसके बाद परमेश्वर हमारी सिटी को रीबिल्ड करेगा, यानी पुनर्निर्माण करेगा। हमारा Many प्रभु। new blessings are awaiting for us. बहुत सारी नई आशीषें हमारा इंतजार कर रही हैं, Let us get ready for इसलिए that. हम उन सारी आशीषों के लिए तैयार हो जाएं। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you very much. धन्यवाद।